अस्सलाम वालेकुम, वेलकम व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊंगा कि जो मेरे पेमेंट जो एडसन से रिसीव हो गई है मेरे बैंक अकाउंट में। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि फाइनली मेरा जो एडसन अकाउंट की जो पेमेंट थी, यूट्यूब की जो अर्निंग थी, वो मेरे अकाउंट में रिसीव हुई है। कितने अमाउंट रिसीव हुई है, कब रिसीव हुई है, डॉलर का रेट क्या था, कितनी अमाउंट कटी है, और बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि क्या यूट्यूब पैसे देता भी है या नहीं देता। इन तमाम सवालों का मैं जवाब दूंगा और आपको अपनी अर्निंग भी दिखाऊंगा, और जो मैंने बैंक अकाउंट से विड्रॉ किए वो भी आज की इस कंप्लीट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि जी यूट्यूब पैसे देता है कि नहीं देता। तो एक बात मैं वाज़ेह करता चलूँ कि यूट्यूब पैसे देता है, ये लेजिट है, ये हकीकत है। और ये यूट्यूब पैसे देता है, लाखों रुपए लोग मंथली कमाते हैं यूट्यूब चैनल से। वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हो, किस तरह की आप वीडियो बनाते हो, कौन सा आप अपने किस टाइप की वीडियो आप बनाते हो, और आप जो आप उस पर डिपेंड करता है। जो अगर वायरल हो गई वीडियो आपकी तो बहुत सारी अर्निंग आप कर सकते हो विद इन डेज। डेली आप डिपेंड करता है कि डेली कितनी अर्निंग आती है, वो आपकी एनालिटिक के ऊपर आपको शो करता है। सो उसकी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ता है कि यूट्यूब चैनल बनाना है जीमेल के ऊपर। आपको आई थिंक सबको पता होगा, ऐसा नहीं होगा किसी को पता नहीं होगा कि कैसे बनाते हैं यूट्यूब चैनल। आपने अकाउंट क्रिएट कर दिया और आपने अपनी वीडियो बनाना शुरू कर दिया, अपनी यूट्यूब वीडियो के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर आप अपलोड करना शुरू कर दिया, और उसके बाद 4000 घंटे पब्लिक वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर आपको चाहिए। उसके बाद आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हो। मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने के टाइम आपको एक एडसन अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है जो आप लिंक करते हो, और उसी एडसन अकाउंट में आपकी जो अर्निंग होती है यूट्यूब की, वो आपकी एडसन अकाउंट में आएगी। और वो एक, अब मैं आपको ये बताऊंगा आगे जाके कि किस तारीख से किस तारीख तक आपके अकाउंट में ये पैसे आते हैं, और फिर वो जो आपके एडसन अकाउंट में वो पैसे आ जाते हैं, आप अपना एडसन अकाउंट आप बैंक का लिंक करते हो। अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा बैंक अकाउंट सबसे अच्छा बैंक अकाउंट है इस एडसन अकाउंट के लिए। कौन सा बैंक अकाउंट आप अपने अकाउंट के साथ लिंक करोगे जिसकी डिडक्शन बहुत ही मिनिमम, बहुत ही कम डिडक्शन है। बाकी बैंक जो है वो मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि वो पैसे काटते हैं बहुत ज़्यादा, और मुझे पता है कि वो बहुत ज़्यादा पैसे काटते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कम पैसे जो काटते हैं वो बैंक कौन सा है, वो भी एक वीडियो में आगे जाके आपको बताऊंगा। बल्कि आपको नज़र आ जाएगी तस्वीरें जो मैं आपको दिखाऊंगा, आपको पता चल जाएगा कि जो एमसीबी का बैंक है। बल्कि बता ही देता हूँ स्टार्ट में कि जो सबसे बेहतरीन जो बैंक है वो एमसीबी का बैंक है, और उसका अकाउंट कितने का खुलता है मैं आपको बता देता हूँ। और चेकबुक के लिए मैंने अप्लाई किया था, वो भी बताया था कितने का मैंने चेकबुक के लिए अप्लाई किया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको अपने यहाँ पे पेमेंट्स में आता हूँ, एडसन में मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी पेमेंट किस डेट को रिलीज हुई थी और कितने डॉलर मेरे बैंक अकाउंट में आए हैं। सो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे सिग्नल का थोड़ा सा इशू है, अगर यहाँ पे ओपन हो गया, नहीं तो मैं पिक्चर्स में मैंने अपने पास सेव किए और सारे मैं आपको दिखा देता हूँ। ट्राई कर लेते हैं कि ये ओपन हो जाए, अदरवाइज अगर ओपन ना भी हुआ तो मैंने पिक्चर्स अपने पास सेव करके रखी हुई है। सो यहाँ पे ये सिग्नल का इशू आ रहा है थोड़ा सा, चलिए दोबारा इंटरनेट कनेक्ट कर लेते हैं। चले बाहर रहने दे इसको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे ईमेल आया था मेरे जीमेल के ऊपर, सो आप अपने यहाँ पे देख सकते हो इस पिक्चर में, ये मेरे एडसन के अकाउंट के ऊपर मुझे मेल रिसीव हुआ था। जब एडसन अकाउंट मैंने ओपन किया तो वहाँ पे मुझे बता रहा था कि आपकी जो पेमेंट है वो कहाँ से आई है। वो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से एशिया परफेक्ट पीटीवी लिमिटेड 70, यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है सिंगापुर से 117 371, ये पोस्टल कोड है उनका।
اور 14 تاریخ کو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 14 جولائی 2022 کو میری جو پیمنٹ تھی وہ ایٹسن اکاؤنٹ میں میرے بینک میں ٹرانسفر ہوئی تھی، اور مجھے ایک جی میل کی طرف سے یہ ای میل آیا تھا۔ اب 14 تاریخ کو یہ 14 تاریخ کو یہ ریلیز کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو اس پوائنٹ کو یہاں سے کلیئر کر دیتا ہوں، آپ کی پوائنٹ کو، کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی پیمنٹ کب آتی ہے۔ تو پیمنٹ یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہو کہ 14 تاریخ کو، منتھ کی 14 تاریخ کو 15 تاریخ کو یہ پیمنٹ ریلیز کر دیتے ہیں ایٹسن اکاؤنٹ بینک کی طرف ریلیز کرتے ہیں، یعنی بینک میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ اب بیچ میں 14 15 16 17 یعنی 21 سے ویسے تو 21 سے 25 26 کے درمیان کہتا ہے کہ اگر کسی کا بہت زیادہ لیٹ ہو جائے تو وہ 26 تاریخ لاسٹ ڈیٹ ہے، ویسے 21 تاریخ کو پیمنٹ آ جاتی ہے۔ 21 تاریخ کو آپ کی پیمنٹ آ جاتی ہے، یہ ریلیز کر دیتے ہیں 14 سے 15 ڈیٹ، منتھ آف ڈیٹ، ہر منتھ کو یہ 14 15 تاریخ کو ریلیز کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جائے تو اس کا میں نہیں کہہ سکتا کسی وجہ سے، لیکن 14 تاریخ کو یہ پیمنٹ ریلیز ہوئی ہے میرے بینک اکاؤنٹ میں۔ یہاں پہ میں نے یہ بینک اکاؤنٹ ٹرانسفر ٹو بینک اکاؤنٹ، یہ بینک اکاؤنٹ میں نے لنک کیا ہوا ہے۔ یہاں پہ پیمنٹ نمبر، یہ پیمنٹ نمبر ہے یہاں پہ، اور یہ ٹیکس آئیڈینٹیفیکیشن نمبر ہے، یہ میرا ایڈریس ہے یہاں پہ۔ اور یہ 14 تاریخ کو انہوں نے بینک میں بھیجے، لیکن 14 تاریخ کو جنہوں نے بھیجے تھے بیچ میں 21 تاریخ کو جب میں بینک گیا تو وہاں پہ یہ ورکنگ ڈیز میں آتا ہے، ہفتہ اتوار کو، جو اتوار کو چھٹی ہوتی ہے بینک کی، یہ ہفتہ اتوار، تو آپ اگلے دن 21 کا اگر فار ایگزامپل اتوار کا دن آ گیا تو آپ 22 کو جا کے لے سکتے ہیں پیمنٹ میں یہ، لیکن 21 تاریخ کو آپ کی بینک اکاؤنٹ میں یہاں سے جو ایٹسن کے اکاؤنٹ سے جو آپ کی اماؤنٹ ہوتی ہے وہ ریلیز ہوتے تھے 14 تاریخ کو، اور پھر 21 سے 26 کے درمیان آپ کی بینک اکاؤنٹ میں ریسیو ہو جاتی ہے۔ اب کتنا اماؤنٹ میرا جو پیمنٹ ہے وہ آیا ہے، سو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے ڈسکرپشن، یہ پیمنٹ اماؤنٹ $280.64، یعنی $280.64 میں نے تھریش ہولڈ پہ لگایا ہوا تھا، $280.64 یہ وہاں سے میرے ایٹسن کے اکاؤنٹ جو ہے وہاں سے ٹرانسفر ہوا ہے میرے بینک اکاؤنٹ میں۔ سو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ تصویریں جو میں نے پیمنٹ نکالی ہے، اور وہ چیک بک کے ساتھ تصویریں، وہ پیسے تو میں نہیں لے کے آ سکا، ظاہر ہے جیب میں پیسے میں نہیں لے کے آیا، یہ لیپ ٹاپ میرا یہاں آفس میں ہوتا ہے، اور میں پیسے میرے گھر پڑے ہوئے تھے، تو وہ تصویریں میں نے اس تصویریں کھنچوائی ہے آج صبح ہی۔ پیمنٹ مجھے کل ملی ہے، کل دن کو میں گیا تھا اور میں نے وہاں سے پیمنٹ نکالی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے چیک بک کے لیے اپلائی کیا تھا، اور وہ چیک بک میں نے ایم سی بی بینک میں اکاؤنٹ بنایا تھا، اور وہ کتنے کا بنایا تھا وہ آگے جا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اسی کہانی تو ہو گئی ختم۔ یہ 14 تاریخ کو آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیتے ہیں، اور 21 سے 26 کے درمیان آپ کی آ جاتے ہیں، اور تھریش ہولڈ میں آپ نے جتنے اماؤنٹ لگے، $100 $150 200 300 جتنے بھی ہو آپ لگا سکتے ہیں، اور وہاں سے وڈرا ہو جائیں گے۔ اچھا، اس کو کرتے ہیں کلوز۔ اب یہاں پر وہ میں آپ کو پیمنٹ دکھا دیتا ہوں، پیسے، اس تصویر کو اوپن کر دیتا ہوں میں یہاں پہ۔ اب یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایم سی بی کا یہ چیک بک ہے میرا یہاں پر، اور یہ جو پیسے میں نے نکالے ہیں، اب یہ کتنے پیسے ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کتنے پیسے ہیں، یہ اماؤنٹ کتنی ہے۔ یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ کتنے اماؤنٹ ہے، میں بتا دیتا ہوں بلکہ آپ کو کتنے اماؤنٹ ہے۔ یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایم سی بی کا جو میرا اکاؤنٹ ہے، یہ میں نے ایم سی بی کا اکاؤنٹ بنایا تھا، اور اسی کے تھرو یہاں پر جو میں نے لنک کیا ہوا تھا، اور یہ پیسے میرے آئے ہوئے۔ اب ایم سی بی کی کتنے کٹوتی ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہاں پہ میں نے اپنے پاس نوٹ کیا ہوا ہے، میں نے جب بینک گیا ہوا تھا تو وہاں پہ میں ان کو بتایا تھا کہ مجھے لکھ کے دے دو کہ کتنے اس میں اماؤنٹ ہے، اور کتنی یہ میرے بینک اکاؤنٹ، یہ ایم سی بی کا میرا بینک اکاؤنٹ ہے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایم سی بی کا یہ میں نے اکاؤنٹ، اور وہاں پہ یہ میں نے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل ہو جائے اس نے مجھے دیا، اور یہاں پہ میں نے ایڈ کیے ہوئے تھے اس کے اپنے ایٹسن اکاؤنٹ کے ساتھ لنک کیا ہوا ہے۔ اس کے اوپر آلریڈی میں نے ویڈیو بنائی ہے کہ وہ آپ اکاؤنٹ کیسے لنک کر سکتے ہو، سو اگر کوئی دیکھنا چاہتے تو آپ وہ دیکھ سکتے ہو۔ اب کتنے پیسے آئے ہوئے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنے پیسے آئے تھے میرے بینک اکاؤنٹ میں۔ اب یہ چیک بک میں نے بتایا، اب پہلے میں آپ کو چیک بک کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ چیک بک آپ نے ایم سی بی، ایک تو آپ نے یہ کلیئر ہو گیا کہ ایم سی بی سب سے کم پیسے جو کاٹتے ہیں وہ ایم سی بی کاٹتے ہیں، وہ کتنے پیسے کاٹتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لیکن چیک بک کے لیے اپلائی کون سا اکاؤنٹ آپ بناؤ گے، تو آپ کے اکاؤنٹ یہاں پہ نظر آ رہا ہے کرنٹ اکاؤنٹ، اور آپ ایم سی بی میں جائیں، ایم سی بی میں جا کے وہاں پہ آپ ان کو کہو کہ جی میں نے اکاؤنٹ کھلوانا ہے، تو وہ آپ سے پوچھے کون سا اکاؤنٹ کھلوانا ہے، آپ نے جا کے ان کو بتانا ہے کہ میں نے آسان اکاؤنٹ کھلوانا ہے۔
MCB में जाके उनको कहो कि मैंने आसान अकाउंट खुलवाना है, MCB बैंक में आसान अकाउंट खुलवाना है, तो वो क्या करेगा, उस टाइम आपके पास 100 रुपये हुए, 150 हुए, 200 हुए, 300 जितने भी हो आप उस अकाउंट में जमा कर दो, और आप अपने आईडी कार्ड की कॉपी दे, सिर्फ आईडी कार्ड की कॉपी आपसे मांगेंगे, जाके आपने अपनी आईडी कार्ड की कॉपी देनी है, और आईडी कार्ड की कॉपी और साइन शाइन करके और फॉर्म से ले लेगा। विद इन 24 आवर्स आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। आप जाके उसको कहो कि जी इस तरह का पेज वो आपको निकाल के दे देगा, ये अकाउंट, ये डिटेल आपको निकाल के दे देगा। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये मुझे भी उन्होंने निकाल के दी थी, इस तरह स्विफ्ट कोड, IBAN नंबर और ये सारा डिटेल उसने मुझे दिया था, ये आपको मिल जाएगा। अदरवाइज चेकबुक आपका अगर उस टाइम अप्लाई करते तो विद इन 7 डेज आपकी आ जाएगी। तो मेरे पैसे इसलिए लेट हो गए क्योंकि मेरे जब बाहर से पैसे आ गए तो मेरे बैंक अकाउंट में पहले पैसे नहीं थे, जब बाहर से पैसे आ गए तब जाके मैंने सोचा कि इससे पैसे काटो और जो है मेरे चेकबुक के लिए अप्लाई कर दो। तो विद इन 5-6 डेज, कभी जल्दी भी आ जाता है, 5 से 6 दिन लग जाता है वर्किंग डेज, हफ्ता इतवार को निकाल के, तो इसमें आपका चेकबुक आ जाता है। तो ये मैंने एक तो ये बात क्लियर हो गई कि आपने MCB में करंट अकाउंट खुलवाना है, और आपकी 100 उस टाइम आप उस अकाउंट में 100 या 100 प्लस पैसे जमा कर सकते हैं, यानी 100 लास्ट लिमिट है, 100 से कम नहीं जमा कर सकते। जब आपका अकाउंट ओपन होगा उस टाइम आपने 100 रुपये लाजमी जमा करना होगा, वो आपके पड़े रहेंगे उस अकाउंट में। सो ये बात तो क्लियर होगी कि 100, 150, 200 रुपये दे के या उसी टाइम चेकबुक के लिए अप्लाई करके 300-350 रुपये जमा। अच्छा, चेकबुक कितने का है? चेकबुक के लिए टोटल 350 रुपये और आपसे काटेगा, और आपको आप चेकबुक विद इन 5 to 7 डेज आपको मिल जाएगा, वर्किंग डेज। अच्छा, चेकबुक आपने ले लिया, वो आ गया। अब अमाउंट जो आई है किस दिन को आई है और उस टाइम जो है वो रेट क्या था, वो मैं अब आपको बता रहा हूँ कि, और मेरे कितने अमाउंट कटी थी और ये अमाउंट कितनी बची है। ये अमाउंट जब मैं गया चेकबुक के अप्लाई करने से पहले तो मैंने उनको बताया कि यार कितने पैसे आए हुए, उन्होंने कहा कि जी आपके आए हुए 60,183 रुपये आपके पड़े अकाउंट में, 60,183 रुपये। मैंने कहा चेकबुक के लिए अप्लाई करो, चेकबुक के लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया, वो 300-350 रुपये उसमें कट गए, रह गए 59,000, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 59, अच्छा 59,500 मैंने, यानी 500 कम 60,000 रुपये मैंने निकाल दिए। ये 500, ये जो आपको तस्वीर में नज़र आ रही है ये पैसे पेमेंट, यहाँ पे यहाँ पे जो तस्वीर में नज़र आ रही है ये पैसे, ये कितने पैसे है, ये है 59,500, यानी 500 कम 60,000 रुपये है, ये $280 का इतने अमाउंट बनती है। अब कटे कितने हैं, अब यहाँ पे कटे हैं, मैंने हिसाब लगाया था यहाँ पे, अब 300 रुपये सिर्फ मेरे अकाउंट में रह गए, 300 रुपये, 433 रुपये, सिर्फ 433 रुपये काटे हैं इतने अमाउंट की, और बाकी सारे पैसे जो मैंने 300 रुपये अपने अकाउंट में छोड़ दिए, और बाकी 59,500 रुपये जो है वो मैंने निकाली, 59,500 ये मैंने विड्रॉ कर लिए अपने बैंक अकाउंट से। सो ये बात तो क्लियर हो गई है कि यहाँ पे कितने पैसे कटते हैं, कितनी अमाउंट आई थी। और अच्छा, उस दिन रेट डॉलर का क्या रेट था, डॉलर का रेट उस दिन था 216.62 इतने रुपए में था। तो ये कंप्लीट डिटेल मैंने अपने पास यहाँ पे रखी हुई है कि जब पहले दिन में जब मेरे अकाउंट में पैसे आए 60,183 रुपये वहाँ पे, फिर मैंने चेकबुक के लिए अप्लाई किया, फिर 95,833 यानी 8 ये रह गए 65,833 यहाँ पे इतने पैसे रह गए। फिर मैं ये 60,183 पर मैंने जब चेकबुक के लिए अप्लाई किया 350 रुपये वहाँ पे कट गए, और बाकी जो है मैंने यहाँ पर ये चेकबुक के अप्लाई के लिए जो मैंने उसके बाद 350 रुपये उसके कट गए, और 59,500 यानी 59,500 रुपये, ये जो आपके सामने तस्वीर के ऊपर चल रही है, इतने पैसे मैंने अमाउंट निकालिए। तो सिर्फ 433 रुपये जो है वो बैंक अकाउंट में काटे। तो जो सारा प्रोसीजर और बताने का मकसद यही था कि बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन है कि यूट्यूब पैसे देता है कि नहीं देता, कितने अगर आ जाए तो अमाउंट कितनी कटी है, कौन सा बैंक अच्छा है, कौन सा ज़्यादा पैसे काटता है, कौन सा कम पैसे काटता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, और अकाउंट कितने का खुलता है ये कंप्लीट डिटेल से मैंने आपको बता दिया कि आपने ये वाला अकाउंट खुलवाना है और इतने का खुलता है और इतनी अमाउंट आ जाती है। अब पैसे का कम, कुछ लोग कहते हैं कि जी पैसे ज़्यादा कटे हैं इस तरह, वो बैंक काटता है क्योंकि उस बैंक के साथ कोई बराह रास्त लिंक नहीं होता। अब MCB बैंक मिड वाला बैंक है एडसन अकाउंट का, उसके साथ MCB का
डायरेक्ट जो है वो लिंक है। तो इस वजह से जो एमसीबी में आते हैं वो सबसे कम जो कटौती करते हैं वो, वरना तो बहुत सारे मैंने लोगों से सुना है कि जी मेरे $20 कटे, $25 कटे, $30 कटे। आज का रेट अगर $20 का भी हिसाब लगाओ तो कितने बनते हैं, वो तो 2000 कुछ रुपए बनते हैं, क्योंकि बल्कि ज़्यादा बनते हैं, 2500 अबव पैसे बनते हैं, क्योंकि 200 आज 236-37 रुपए का डॉलर है। तो इतने का हो तो 2,500-3,000 रुपए अगर आपके कटेंगे एक अकाउंट के ऊपर, और आप अगर $100 निकालोगे तो 2,500-3,000 रुपए कट के तो फिर वो आप क्या कितने पैसे रह जाएंगे। तो इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आप एमसीबी, सिर्फ एमसीबी में अपने अकाउंट खुलवाने, वो भी 100 रुपए उस टाइम दे के आपका अकाउंट 24 आवर्स के बाद हो जाएगा ओपन, और उसको जाके कहो मेरे बैंक का मुझे स्विफ्ट कोड और अकाउंट डिटेल और ये चीज़ें चाहिए, और आप अपने जाके अपने एडसन अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हो। सो ये थी तमाम डिटेल और पैसे जो आपके सामने हैं, मैंने जितने पैसे विड्रा किए, और ये हकीकत है कि यूट्यूब पैसे देते हैं। सो ये थी आज की वीडियो और कंप्लीट डिटेल। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।